हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमनाथ तिवारी में आपका स्वागत है। और आप लोगों को बताऊं कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिजल्ट फाइनल घोषित कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। ककरापार गुजरात स्थल पर ज़िला तापी गुजरात का है ये रिज़ल्ट, ठीक है। 10 अप्रैल को ये रिलीज़ हुआ। तो आप लोग देखिए, इसमें एडवर्टाइज नंबर ककरापार गुजरात साइड HRM 1/2022। अब आप देखिए इसमें कि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, सिलेक्शन कैंडिडेट का कितने मेरिट पर हुआ, कितनी की मेरिट बनी मेंटेनर की कैटेगरी वाइज आप लोग, ठीक है। तो इसमें पोस्ट 2 बार दी गई है और ये दोनों ही ककरापार गुजरात साइड का है और दोनों अलग अलग इसमें मेरिट हैं, जो इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की 112 UR की है, OBC की 111, EWS 100, SC का 0, इसमें सीट ही नहीं थी हमें लग रहा है, ST का 80 है, PWBD का इसमें सीट नहीं। मैकेनिस्ट जो आपका है वो है 130, OBC का 134, EWS 118, SC का इसमें भी नहीं है, ST का 98, PWBD का है नहीं। AC मैकेनिक 147 UR का गया है, 142 OBC, EWS का इसमें नहीं है, SC का नहीं है, ST का नहीं है, PWBD का नहीं। बेल्डर का 130 है, इसमें किसी में नहीं है। और टर्नर में 138 UR, OBC का आपका 142 और सब में है नहीं, 138 ST और किसी में है नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख लीजिए, जो 81 OBC में है और PWBD में 51, ठीक है। ये मेरिट गई है। अब आप देखिए दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स में UR की 107 है, OBC 110 है, EWS 90 है, SC की है नहीं, ST की 64, PWBD की नहीं है। मशीनिस्ट में इसमें 119 गया है, UR की, OBC की 122, EWS की 112, SC की है नहीं, ST की 94, PWBD का है नहीं, ठीक है। फिर AC मशीनिस्ट का जो मैकेनिक है उनका 142 है UR की, OBC की 131 है, EWS की है नहीं, SC की है नहीं, ST की है नहीं, PWBD की। बेल्डर में 122 गया है और किसी में है नहीं। टर्नर में UR में 134, OBC में 140, EWS और SC में नहीं गया, ST में 104 गया है, PWBD में है नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का 67 गया है, UR में बहुत कम गया है इसमें, और OBC का 73 गया है और EWS का था नहीं, SC का है नहीं, ST का है नहीं, PWBD का है नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो रिज़ल्ट के आपके फाइनल रिज़ल्ट थे वो मैंने आपको बताए। और अभी जिसका सिलेक्शन हुआ उसको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। और आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का हो ही ना जाना है, बस केवल आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 2 आर प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, है ना। तो भाई जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है वो उसका तो होना ही होना है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है और करते रहिए तैयारियाँ, बहुत सारी आती रहती है वैकेंसियाँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक अपनी इस रिज़ल्ट का परिणाम बताइए, औरों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू यू रिकॉग्नाइजेशन अ ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल। अगर सॉफ्ट मेटल है तो क्या होगा? बाय द स्मॉल हेलिक्स एंगल, बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल आपको मैंने बताया था ना कैसे होता है। और एज चीजल का क्या होगा? फिर 90 डिग्री का होना चाहिए पॉइंट। तो सबसे अच्छा बात यह है कि अगर सॉफ्ट होता है तो हेलिक्स एंगल बढ़ा हुआ होता है और अगर हार्ड होता है तो हेलिक्स एंगल कम होता है, ये याद रखना हमेशा। अब इसमें देखिए, ड्रिलिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डिफाइनाइट डायमीटर इन वर्क पीस बाई यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कॉल्ड अ ड्रिल। मल्टी पॉइंट का होता है ड्रिल, आप जानते हैं। ड्रिल आल मैन्युफैक्चर्ड वेरी हेलिकल, जो हेलिक्स एंगल होता है वो अलग अलग प्रकार के मेटल के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे जनरल पर्पज के लिए 27.5 होता है हेलिक्स एंगल, और उसके बाद कह रहा है ड्रिल हेलिक्स एंगल 20 डिग्री भी होता है। और स्लो हेलिक्स एंगल जो आपका ड्रिल का होता है, स्मॉल हेलिक्स एंगल होता है।
और 118 डिग्री जानते हैं आप लोग उसका एंगल होता है जो हमारा कटिंग पॉइंट होता है। और हेलिक्स एंगल आपका 40 डिग्री भी होता है 100 डिग्री एंगल के लिए अगर पॉइंट एंगल उसका है तो, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्टर मटेरियल सच है एल्युमिनियम एलॉय ऑफ कॉपर के लिए होता है, ठीक है 100। तो ऐसा इसमें दिया गया है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आप देख ही लीजिए, देखिए हेलिक्स एंगल एक क्या होता है, जो इसका एक्सिस होता है और उसके बाद जो इसका ट्विस्ट होता है, फ्लूट होता है, यहाँ से यहाँ के बीच इसका हेलिक्स एंगल माना जाता है। मटेरियल देखिए पॉइंट एंगल, हेलिक्स और लिप, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो हमारा मटेरियल है एल्युमिनियम है, अब हमारा जो ड्रिल घूमेगा वो 90 से 135 पॉइंट एंगल के साथ घूमेगा, यानी इतने का उसका कटिंग एंगल होगा 90 से 135, और इसका हेलिक्स एंगल 32 से 48, ठीक है, नरम पदार्थ है। लिप एंगल इसका 12 से 26। ब्रास आपका पीतल 90 से 118, और ये हेलिक्स एंगल 0 से 20 हो सकता है। लिप एंगल 12 से 26। फिर कास्ट आयरन के लिए 90 से 118, ये 24 से 32 होता है हेलिक्स एंगल, और 7 से 20 इसका लिप एंगल हो सकता है। MS 118 से 135, हेलिक्स एंगल 24 से 32, लिप एंगल 724। SCS आपका 118 से 135, हेलिक्स एंगल 24 से 32, लिप एंगल 7 से 24। फिर प्लास्टिक का 60 से 90 हो सकता है पॉइंट एंगल, और हेलिक्स एंगल 0 से 20 हो सकता है, 12 से 26 आपका लिप एंगल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद याद करना, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन। फिर देखिए इधर में लिखा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू शो शॉप फ्लोर फॉर चेकिंग द फॉर्म दैट इज बीइंग टर्न्ड। आप देखिए इसमें कहने का मतलब ये कि अगर कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारा चेक केवल किया जाता है और उससे अधिकता की मात्रा में हम क्या करते हैं, चीज़ों को उत्पन्न कर लेते हैं, उत्पादित कर लेते हैं। तो मेरा टेम्पलेट होता है, एक बार हम टेम्पलेट किसी चीज़ का बनाते हैं, फिर उसी के आधार पर हम पूरा अपने जॉब को बनाते चले जाते हैं, चेक करते करते कि हाँ उसी से समझ लो एक प्रकार का चेकिंग है, वो क्या है, चेकिंग करते रहते हैं। जैसे होता ना कि हाँ ये होल सही हुआ नहीं हुआ, तो उससे आप चेक भी कर सकते हो। तो टेम्पलेट, ठीक है, मैंने मारा था इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर स्लिप गेज, उसमें मतलब किससे चेक किया जाता है, मैंने ये सोचा होगा उसमें। टेम्पलेट आर यूज टू चेक द contour of the profile of workpiece and conformance to shape or form template are made from steel sheets. They are also called profile gauge, ठीक है। बेनिफिट ऑफ टेम्पलेट्स, टू अवॉइड रेप्टिटाइड measuring and marking the same dimension and where many identical parts are required, to avoid unnecessary wastage of material and from the information given on drawing it almost impossible to anticipate exactly where a begin order that a complete layout can be economically और एकोमोडेटेड, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए क्या कह रहा है। जैसे देखिए ये टेम्पलेट आपको दर्शाया गया है, एक बार इससे बना लिया गया, उसके बाद फिर बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बार बार उससे कोई भी चीज़ें, मतलब एक ही टेम्पलेट बनाने के बाद आप उससे अधिक से अधिक संख्या में जॉब को बना सकते हैं, उसी आकार में, उसी साइज का और उसी जगह पे होल करके, ठीक है। बार बार आपको मार्किंग, पंचिंग, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कि मीडिया वगैरह लगाओ, घंटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हो गया। फिर आप देखिए इधर कि दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आ मेटल इज यूज एबिलिटी टू रेसिस्ट फैक्टर व्हेन सब्जेक्टेड to tensile load or tensile strength of metal are expressed in। अब देखो जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका आपका क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग यूनिट को याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम स्क्वायर होता है।
कहीं न्यूटन मीटर मैंने मार दिया था, न्यूटन एमियम स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन प्रति या बटे या अपॉन जो भी आप कह लीजिए, तो एमियम स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ भी लिखा गया द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल आर एक्सप्रेड जो न्यूटन प्रति एमियम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया स्टैंड मेथड का क्या एक्सप्लेनेशन होता है। अब अंतिम क्वेश्चन है 60वां है, आ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो अब देखिए कह रहा पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, यानी पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम सुटेबल किसके लिए है 1/, तो इनमें से एक है ड्रिलिंग। क्या है? ड्रिलिंग। उस समय मैंने मारा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था शायद। आ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा है? तो ड्रिलिंग है। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट पीटीपी कंट्रोल सिस्टम व्हेन, जब ओनली केवल द एंड पॉइंट, जो इसका अंतिम बिंदु होता है मूवमेंट ऑफ द टूल आर इम्पॉर्टेंट, जब तक शुरू से लेकर अंत तक पूरा जाता नहीं है, यानी ये गहराई में नहीं पहुंचता, तब तक पूरी अच्छे तरीके से ड्रिल हो नहीं पाती है। पाथ फॉलो इट द फुल द बिटवीन एंड पॉइंट मूवमेंट ऑफ द नॉट इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड पॉइंट द पॉइंट कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए इसमें पीटीपी कंट्रोल सिस्टम ओनली वन एक्सिस मूवमेंट ऑफ टूल ऑफ सफिशिएंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, बोरिंग, स्पॉट वेल्डिंग, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम, इन एडिशन द एंड पॉइंट मूवमेंट ऑफ टूल पाथ फॉलोड बाय द टूल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इफ इज द स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और हियर टू एक्सेस सिमुलटेनियसली मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये देखिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे बढ़ा, फिर टूल का पाथ इस तरीके से, ऑपरेशन प्रेफरेंस ऐसे दिया गया, फिर एक आपका हो गया कंटूर, आपका कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके रहे क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को, और हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आए हैं, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।